बीते दिनों नगरपालिका में प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति के कुछ सदस्यों को नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा हटाते हुए उनके स्थान पर दूसरे अपने ही पक्ष के भाजपा पार्षदों को रखा गया है, जिसका मामला इन दिनों बढ़ते ही जा रहा है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग समिति के पूर्व सदस्य और पार्षद सविता केवल सोनीकर द्वारा उन्हें हटाए जाने को लेकर कहा गया कि उनके द्वारा पूर्व में अध्यक्ष के कुछ बैठक में मुद्दों का विरोध किया था एवं कुछ सवाल खड़े किए गए थे, जिसके कारण आज उन्हें नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा हटा दिया गया है और उनके वार्ड में आज तक एक भी काम नहीं किया गया, जिसके बाद अब वह भाजपा काबिज कुछ पार्षदों के साथ जल्द ही पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि बालाघाट नगरपालिका में भाजपा काबिज बहुमत की सरकार है एवं यहां भाजपा के अधिक पार्षद होने से भाजपा से ही नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रेसिडेंट इन काउंसिल की समिति के सदस्य भी बनाए गए थे एवं 2 वर्ष बीत जाने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा कुछ समिति के सदस्यों को हटाते हुए उनके स्थान पर भाजपा काबिज पार्षदों को लिया गया है और जैसे ही नए सदस्यों को लिया गया उसके बाद भाजपा के ही पार्षदों में विरोध के स्वर उत्पन्न होना शुरू हो गए हैं और भाजपा के ही पार्षदों द्वारा अपने ही पार्टी के अध्यक्ष का अब विरोध किया जा रहा है और उन्हें इस प्रकार से किए गए समिति के कुछ सदस्यों को हटाने को लेकर गलत ठहराया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि नगरपालिका अध्यक्ष को समिति के सदस्यों को हटाना था तो सभी सदस्यों को हटाकर पूरे नए भाजपा काबिज पार्षदों को समिति में लिया जाना था, किंतु कुछ समिति के सदस्यों द्वारा समय समय पर जनता के लिए आवाज उठाना एवं अध्यक्ष द्वारा गलत कार्य को किए जाने पर अपनी सहमति नहीं देना और सवाल किए जाने के कारण उन्हें आज समिति से हटा दिया गया है, जबकि वह भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ साथ लंबे समय से पार्टी में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें आज हटाते हुए उनके स्थान पर जूनियरों को ले लिया गया है, जिससे वह बहुत अधिक नाराज हैं और इसी विषय को लेकर 2 अक्टूबर को कुछ सभापति सहित भाजपा पार्षदों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। तो वहीं नगरपालिका के महिला एवं बाल विकास समिति में 2 वर्ष तक रह चुकी सरिता केवल सोनीकर द्वारा भी 3 सितंबर को मीडिया को बुलाकर अपनी बात रखते हुए बताया गया कि वह प्रेसिडेंट इन काउंसिल की समिति की सदस्य थी और कई बार उनके द्वारा शहर के विकास कार्यों को लेकर अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल खड़े करते थे और शहर विकास की बात करते थे, इसलिए उन्हें अध्यक्ष द्वारा हटा दिया गया है, जो काफ़ी गलत है। इसलिए वह आज विरोध स्वरूप अपनी बात मीडिया के माध्यम से शहर की जनता के सामने रखना चाहती हैं। तो उनको अच्छी नहीं लगती है। जो भी हमारे पीआईसी में हमारे जो प्रस्ताव रहते हैं और हम उस पीआईसी के प्रस्ताव को हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ईमानदारी से रखना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, तो हमारे हर प्रस्ताव को वो निगलेक्ट कर देती है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोसीडिंग रजिस्टर जो होता है उसमें पहले संकल्प लिखा जाता है प्रस्ताव का। तो मैंने जो उनके कर्मचारी आए थे एक दिन पीआईसी का एजेंडा लेकर के, तो मैंने उनका रजिस्टर साइन करवाने लाए थे, तो मैंने रजिस्टर देखा तो उनके रजिस्टर में कोई भी संकल्प पत्र नहीं लिखा था, वो पूरा ब्लैंक रजिस्टर था। तो मैंने उसी मुद्दा को उठाया कि आप संकल्प पत्र पहले बनाते नहीं हो और सारे लोगों से साइन करवा लेते हो, तो ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि आपने आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी को इनकी जानकारी लग गई और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने शायद बोले होंगे कि ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, बार बार ऐसी बातें रखते हैं, इसलिए इनका सुपड़ा साफ कर दिया जाए। कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो अच्छा काम करने को देखते हैं, शहर का विकास करने देखते हैं और कुछ अच्छा करने की चाहत हम पीआईसी मेंबरों में है, तो उनको ये सब शोभा नहीं देता, इसलिए उनने हम चारों को अपने रास्ते से ही साफ कर दिया। और हम अभी इसलिए आक्रोश में हैं क्योंकि उनको अपना नया पीआईसी मेंबर बनाना था, तो 7 को चेंज करना था और बहुत अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे हैं इस परिषद में, किसी भी को भी रख सकते थे। हम 4 सीनियर पार्षदों को ही क्यों हटाया गया है? तो हम लोग इसकी गहरी निंदा करते हैं और टोटल मिला के मैं कहूँ कि मैं दूसरी बार पार्षद हूँ। मैं पीआईसी की मेंबर भी थी, तो मेरे जो भी प्रस्ताव होते थे वो परिषद में आते जरूर थे, लेकिन कोई भी बातों पे वो अमल नहीं करते थे, है ना। चाहे पार्षद पति हो, चाहे अध्यक्ष पति हो, चाहे अध्यक्ष पत्नी हो, ये हाव भाभी करके हमारे सारे प्रस्ताव को सुने, बोले, लेकिन मेरा आज तक एक भी काम नहीं। मैं अपने वार्ड में 2 से 2.25 साल होने लगा, एक ईंटे का काम नहीं हुआ है। हमने पिछले साल बरसात में हमारे वार्ड की जनता परेशान थी, चैली लगाकर नाला क्रॉस करती थी, तो हमने 2 पुलिया अपने उस राशि से बनाए। तो हमने कहा कि आप फाइल बनवा दो, उनकी फाइल अभी तक नहीं बनी।
दूसरा हमने अवंतीबाई चौक से लेकर के ITI तक रेलवे फाटक तक नाला निर्माण कराने का काम कर बोला था। तो उन्होंने बार बार आके बोला आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाए। ना नाला बना, ना ढक्कन लगे और ना रोड का काम हुआ। हमारा CC रोड का था तो उन्होंने कहा कि आप डामरीकरण कर दो रोड का। तो CC रोड पे डामर कैसे चिपका देंगे बताइए। छोटी छोटी सकरियाँ गली है, छोटे छोटे वार्ड हैं, वार्ड में तो CC रोड ही चलेगी ना। तो इनका कहना है कि आप 100 से 200 मीटर रोड बना लो और डामरीकरण हम कर देते हैं। मैंने कहा कि हमको ऐसा नहीं चले। ये सारी बातें जो सच्चाई होती है। और मुझे तो ये भी सुनने मिला है कि इनका कहना है कि गौरी भाऊ ने या परिषद PIC चेंज करने के लिए कहा। तो ये लोग ले दे के भाऊ और मौसम का नाम बदनाम करते हैं। जो भी बात आती है, जो भी मीटिंग या जो भी मुद्दे होते हैं, ये दोनों बोलते हैं कि नहीं भाऊ ने किया, मौसम दीदी ने बोली, ऐसा ऐसा करके ये हमारी मीटिंग भी लेते रहते हैं और हमारे प्रस्ताव को अवॉइड करते रहते हैं। तो क्या सही में भाव ने बोला है या फिर क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अब ये तो अध्यक्ष जी जाने भाव ने किसने बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि भाव के कहने से ही। देखिए, भाव आज तक 45 साल की राजनीति कर रहे हैं, वो छोटे से क्षेत्र में क्यों अपना हस्तक्षेप करेंगे। हाँ, अध्यक्ष हमने इसीलिए बनाया शहर का विकास करने के लिए। वो उनको अच्छा बुरा अपना सब कुछ दिखता है, उन्हें अपनी कैसी परिषद चलाना है, PIC मेंबर चलाना है, कैसे अपने वार्ड को रखना है। तो वो बड़े बड़े मंत्री लोग क्यों किसी के काम में हस्तक्षेप करेंगे, ये तो आप लोग भी समझते होंगे। हाँ, और ये जो भी काम होते हैं वो हर बार यही बोलते हैं कि भाव ने बोले, भाव ने बैठक बुलाए, भाव ने करने बोले।